मौजूदा परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसे में छात्र तनावग्रसित हो रहे हैं। खास तौर से 10वीं और 12वीं के दौरान छात्रों में एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। इसके रहते न केवल शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चों में भी काफ़ी तनाव दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में सवाल ये उठता है कि भविष्य के लिए क्या निर्णय लिया जाए। लक्ष्य दिखाई न पड़ना एक बड़ी समस्या बन जाता है। भविष्य को लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में अनेकों सवाल खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन के इस दौर में छात्रों पे बढ़ता हुआ दबाव उनकी योग्यता को भी प्रभावित करने लगता है। इन सबके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि हर व्यक्ति अपनी संतान को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की होड़ में लगा हुआ है, ये जाने बिना कि उनकी योग्यता या रुचि क्या है। हम अपनी इच्छाओं को उन पर थोपने का प्रयास करने लगते हैं। जहां हमारे देश की संस्कृति से प्रभावित होकर विश्व के सभी देशों के लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, वहीं पैसा कमाने की होड़ में हमारे देश के युवा दूसरे देशों में जाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मात्र पैसा कमाने की इस दौड़ में शामिल होकर क्या वो अपने वास्तविक जीवन के सुखों की अनुभूति कर पाएंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? शायद सुखद जीवन की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या हम शोहरत और दौलत की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी जीवन के सुख को प्राप्त कर पाएंगे? वास्तव में रुचि के अनुसार किए हुए काम से ही इंसान को खुशी मिलती है और रुचि के अनुसार किए हुए कार्य से व्यक्ति के जीवन में नए आयाम खुलते हैं और रुचि के अनुसार किए हुए काम ही तरक्की के नए आयाम खोल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से हम अपने काम को सही दिशा दे सकते हैं। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य शांत चित्त से ही निर्धारित किया जा सकता है। इस तनाव और भागदौड़ के जीवन में मेडिटेशन से ही चित्त को शांत रखा जा सकता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेडिटेशन से अपने मन को शांत और पवित्र करें, जिससे स्वच्छ विचार एवं शांत मन से वो अपने जीवन की राह में आगे बढ़ सकें। ऐसे में युवाओं को अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे उनके भविष्य की राहें आसान हो सकें और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकें।